हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यदि आप भी 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और घर से ही ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय कुचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ठोस कुचालक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R और इस पर कुल आवेश मान लिया जाए कैपिटल Q है। और यह चूंकि कुचालक गोला है इसलिए जो भी आवेश होंगे वह पूरे आयतन में वितरित होंगे। और यह मान लिया जाए कि कुल आवेश कैपिटल Q है तो यह पूरा आवेश इस पूरे गोले के आयतन में वितरित होगा क्योंकि यह एक कुचालक गोला है और कुचालक गोले में जो आवेश होते हैं वो पृष्ठ पर नहीं आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब चालक गोला होगा, जब कोई चालक गोला होगा तो उसके जो आवेश होंगे वो सारे आवेश पृष्ठ पर आ जाते हैं और वह एक गोली कोष बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोला है कुचालक है और कुचालक होने के कारण जो भी आवेश हम लोग इसको देंगे वह पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा और यह पूरे पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर नहीं आएगा। तो मान लिया जाए कि इसका केंद्र O है और हम लोग को इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस गोले के रेफरेंस में भी तीन बिंदुएं होंगी, तीन स्थितियां होंगी। पहला गोले के बाहर होगा और इस स्थिति में जो स्मॉल r होगा वह कैपिटल R से बड़ा होगा। और फिर दूसरी स्थिति है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, उसके सतह पर हो। और तीसरी स्थिति है कि जब बिंदु P गोले के अंदर हो, भीतर हो उसके। और इस स्थिति में क्या होगा कि जो स्मॉल r होगा वह कैपिटल R से छोटा होगा। तो जब बिंदु P गोले के बाहर होगा यानी जो ठोस कुचालक गोला है जब उसके बाहर होगा तो उसके लिए जो डेरिवेशन होगा वह बिल्कुल पिछले वीडियो में जैसा हम डेरिवेशन किए थे वैसे ही होगा। और जब पृष्ठ पर होगा तब भी डेरिवेशन पिछले वीडियो जैसा ही होगा। बस इसमें ध्यान देना है कि जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तब थोड़ा डेरिवेशन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब बिंदु P गोला के बाहर है तो मान लिया जाए स्मॉल r दूरी पर कुचालक गोले के बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि जब भी गॉस के प्रमेय का प्रयोग करना हो तो क्या करते हैं, एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जाता हो और इस गोले से एक समान दूरी पर स्थित हो। तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वह गोलाकार होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या लेकर और O को केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ से इस पूरे गोले को घेरेंगे। ये हो गया। और मान लिया जाए कि इस गॉसियन पृष्ठ पर के बिंदु P पर कोई अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है ds, कोई अल्प खंड है जिसका क्षेत्रफल है ds। और जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह मान लिया जाए कि वेक्टर E के बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे, मतलब इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अल्प पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। अल्प पृष्ठ ds से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यह मान लिया जाए कि d फाई e के बराबर है और d फाई e इक्वल टू हो जाएगा e इंटू ds इंटू cos थीटा होता है, लेकिन थीटा के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो cos 0 हो गया और cos 0 का मान होता है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d फाई e का मान हो जाएगा e इंटू ds। यह तो सिर्फ अल्प पृष्ठ ds से निर्गत फ्लक्स का मान है। अब यदि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ यानी जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन जब होगा तो ऐसे लिखेंगे, पहले कुल फ्लक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d फाई e। और फिर इधर होल इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू ds लिखेंगे। होल इंटीग्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये जो पूरा गोलाकार पृष्ठ है
उससे निर्गत पक्ष का मान ज्ञात होगा। मतलब यह पूरा इंटीग्रेशन पूरे गोलाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। तो ई को बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई इजकल टू ई इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ ds। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि होल इंटीग्रेशन ऑफ ds का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे डी फाई ई इजकल टू ई इंटू, और इसका मान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। फिर हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी नहीं लगाना है, कुल फ्लक्स ज्ञात करना है ना, तो डी नहीं रहेगा, ये सिर्फ फाई ई रहेगा। और गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई का मान होता है, मतलब जो किसी भी आवेश से निर्गत कुल फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यहाँ पर जो अंदर आवेश यानी जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है वह कैपिटल क्यू के बराबर है। यहाँ पर q/ε0 लिखेंगे और इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से यह भी फाई का मान है, यह भी फाई का मान है, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इजकल टू कैपिटल q/ε0। अब यदि ई का मान ज्ञात करना हो तो ई इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 कैपिटल q/r स्क्वायर। क्या हो गया, किसी गोली कुचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डेरिवेशन, मतलब जो फार्मूला हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में गोली कोष के लिए पाए थे और गोली चालक के लिए प्राप्त किए थे, सेम फार्मूला अभी है। बस इसमें अंतर यह है कि हम लोग आवेश इस बार कैपिटल Q ले लिए हैं, तो बस यहाँ पर स्मॉल q के स्थान पर कैपिटल Q आ रहा है। मतलब फार्मूला अलग नहीं है, बस यहाँ पर प्रतीक हम लोग अलग प्रयोग किए हैं। यहाँ तक हो गया। इसको यदि सदिश रूप में लिखना हो तो सदिश रूप में क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 कैपिटल q/r स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, तो त्रिज्या तो बाहर की तरफ होगा, तो त्रिज्या की दिशा में जो इकाई सदिश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया परिमाण और ये हो गई दिशा। क्लियर है? तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब दूसरी स्थिति में मान लिया जाए कि बिंदु P गोली कुचालक के पृष्ठ पर स्थित है, यहां पर स्थित है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो स्मॉल r का मान होगा वह कैपिटल R के बराबर होगा। r इक्वल टू कैपिटल R है। और तब E का मान क्या होगा, तब E हो जाएगा 1/4 पाई ε0 कैपिटल q/ स्मॉल r स्क्वायर था, लेकिन जब स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये हो गया E का मान। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2। हम लोग जानते हैं कि जो आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल q/v होता है, यानी आवेश बटा आयतन। और यहाँ पर जो गोले का आयतन है वह 4/3 पाई r³ के बराबर है। ये हो गया। अब यहां से q का मान क्या होगा, q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r³। यह समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तब E का मान तब हो जाएगा E इक्वल टू
1/4πε0। क्यू का मान यहां से रखेंगे तो हो जाएगा ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से जब आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर बचेगा। और तब ई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ε0 रो इंटू आर अपान 3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू रो इंटू आर अपान 3ε0। हो गया किसी कुचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग को देखना है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में मान लिया जाए कि बिंदु P इस गोले के अंदर है और यह केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। तो इस बार भी क्या करना है, R त्रिज्या लेकर और O को केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये हो गया। और मान लिया जाए कि इस पर भी कोई अल्पखंड है जिसका क्षेत्रफल है ds और वेक्टर ds का डायरेक्शन इधर होगा, बाहर की तरफ होगा, त्रिज्यता बाहर की तरफ होगा। ये सब तो हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। और जो क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी भी दिशा त्रिज्यता बाहर की तरफ ही होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस अल्पखंड से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे अल्प पृष्ठ ds से निर्गत फ्लक्स ये हो जाएगा d फाई e इक्वल टू e इंटू ds इंटू कास 0। कास 0 हो गया, कास 0 का मान रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा पूरा d फाई e इक्वल टू e इंटू ds। अब यदि कुल फ्लक्स याद करना है तो क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल फ्लक्स हो जाएगा, यानी जो गॉसियन गोलाकार पृष्ठ है उससे निर्गत संपूर्ण फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds। ई को बाहर कर दिया जाए तो फाई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू और होल इंटीग्रेशन ऑफ ds बचा है जिसका मान हम लोग जानते ही है क्या होगा, 4πr² के बराबर होगा। क्योंकि ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो गोलाकार है और इस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या r है, इस मान r है। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का मान 4πr² के बराबर होता है। तो हो जाएगा 4πr²। इसको हम लोग कई बार समझ चुके हैं। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर, कितने समीकरण बन चुके हैं, 1 2, हाँ इसको बना दिया जाए 3। अब यदि गॉस की प्रमेय से देखा जाए किंतु गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो कुल फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान ε0। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना है कि कैपिटल Q नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल Q जो है वह पूरे गोले पर वितरित आवेश है, लेकिन हम लोग को वही आवेश लेना है जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर है। तो मान लिया जाए कि इस गॉसियन पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है उसका मान स्मॉल q है, इसका भी मान अभी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जो q है वह गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश है। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 4। अब हम लोग स्मॉल q का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इस गोले का आयतन आवेश घनत्व है वह कैपिटल Q अपान 4/3 पाई r क्यूब के बराबर है, यानी आवेश बटा आयतन के बराबर है। यहाँ पर जो गोला लेंगे, जो मतलब आवेश लेंगे वो पूरे गोले का आवेश लेंगे और जो आयतन लेंगे वो पूरे गोले का आयतन लेंगे। तो यहां से रो का मान हो गया। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 5। अब यदि इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश ज्ञात करना हो
तो क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू इजकल टू, हम जानते हैं कि आवेश बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व क्या है, मतलब जो आयतन आवेश घनत्व है वह रो के बराबर है, और आयतन कितना है, तो इस बार आयतन हम लोग बड़े गोले का नहीं लेंगे, बल्कि जो गॉसियन पृष्ठ है यानी जो छोटा वाला गोला है उसी का आयतन लेंगे। उसका आवेश ज्ञात कर रहे हैं तो उसी का आयतन भी लेंगे। तो रो इंटू ये हो जाएगा 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर क्यूब लिख देंगे। ये हो गया। अब समीकरण 5 से रो का मान रखेंगे। समीकरण 5 से तब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का मान है कैपिटल Q अपान 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल क्यू का मान हो गया है Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया Q का मान। इसको रख दिया जाए समीकरण नंबर 4 में। मतलब इसके पहले जो हम लोग डेरिवेशन करते थे उसमें और इसमें इतने का फर्क है। मतलब यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट Q नहीं रखना है, मतलब जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश Q है, स्मॉल Q है, उसका मान ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे गोले का घनत्व ज्ञात करेंगे, फिर घनत्व में जब इस गॉसियन पृष्ठ के आयतन का गुणा करेंगे तो इसके भीतर जो आवेश होगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर रो का मान रख देंगे समीकरण नंबर 5 से। अब यहाँ पर कैंसिल वगैरह होकर क्या बचा है, स्मॉल Q का मान इतना बचा है। अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 4 में रख देना है। रख दिया जाए तो ये हो जाएगा फाई E इजकल टू कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, और ये तो हो गया स्मॉल Q का मान, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई E इजकल टू कैपिटल क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 6 बना दिया जाए। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 की तुलना करेंगे। दोनों की तुलना कर दिया जाए तो क्या होगा, यह भी फाई का मान है और यह भी फाई का मान है, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिया जाए। और ये हो जाएगा तब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। साइड चेंज करेंगे तो E इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई, इधर से जाएगा 4 पाई, और यहाँ पहले से था एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। उसके बाद ऊपर है कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब अपान आर क्यूब पहले से है, और इंटू आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो E का मान होगा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर अपान आर क्यूब। ये हो गया किसी गोली कुचालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के प्रोपोर्शनल है। हर बार क्या होता था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P की दूरी होती थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, और जो
कैपिटल आर वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या नहीं बदल रही है, ना ही आवेश बदल रहा है, तो सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है आर की। मतलब जितना ही दूरी बढ़ेगी बिंदु ओ से, जितना ही बिंदु पी की दूरी बढ़ेगी, मतलब दूरी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यह गोली जो गोलाकार चालक है, कुचालक है, उसके भीतर ही होना चाहिए, तभी यह फार्मूला लागू होगा। और इस स्थिति में जितना ही हम लोग दूरी बढ़ाते जाएंगे ओ से, उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता जाएगा। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। नहीं तो इसके पहले वाले जितने भी डेरिवेशन किए थे हम लोग और जितने भी फार्मूले देखे हैं, उसमें क्या हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती है। क्लियर हो गया? इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब गोले के केंद्र से दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ खींच लेते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि जब तीन स्थितियां हम लोग देखे हैं कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था तो ई का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो ई है वह प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। और दूसरी स्थिति में क्या देखे थे कि जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R था तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान कैपिटल R स्क्वायर था, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वह एक नियत राशि है। ये हो गया। उसके बाद तीसरी स्थिति में देखे थे कि जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है, यानी जब बिंदु P गोले के भीतर हो, तब कैपिटल E इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल r अपान r क्यूब। यहाँ से हम लोग देखे थे कि जो E होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्मॉल r के। मतलब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो मान लिया जाए कि जो x अक्ष है उस पर दूरी को दर्शाया जा रहा है, इधर बिंदु O से यानी गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी को दर्शाएंगे और y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगे। तो हम लोग देखें कि जब तक स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा है तब तक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी यहां पर मान लिया जाए कि R बराबर कैपिटल R है, तो क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R के प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया। और जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है, हाँ, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। और जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है तब क्या हुआ है, E का मान है, यहाँ पर है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है, यानी जब बिंदु P गोले के बाहर है, तब क्या होगा, तब हम देखे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, यह ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब जीरो से लेकर, मतलब बिंदु O से लेकर R तक की दूरी पर जो यह ग्राफ बनेगा एकदम सीधा बनेगा, रेखी बनेगा। और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वक्री हो जाएगा। फिर यही पैटर्न इधर भी रिपीट होगा, सेम ऐसे बना देंगे इधर भी। यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल E प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पर E का मान है, यानी जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान R स्क्वायर के बराबर है। और इधर भी E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अनंत विस्तार के कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि हर वीडियो पर होमवर्क लेना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन
सजेशन जो भी हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं।